तो दोस्तों आज हो गई है 22 अक्टूबर। बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा। पीएम मोदी का भी हुआ है जिक्र। अंबानी से जुड़ी फाइल पास करने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत का मिला था ऑफर। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे आपको खबर बताएंगे। तो वहीं जानेंगे संयुक्त किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या कुछ है कारण, आप लोगों तक आगे खबर के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आ रही है सामने। राकेश टिकैत का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री का संदेश लेके आए थे लोग। आप लोगों को इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन वहीं खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए मिला था 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल व मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील पूरी तरीके से निरस्त कर दी। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वह पीएम मोदी के भी बेहद ही करीबी थे। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि मुझे सचिवों ने सूचना दी थी कि इसमें घोटाला, और फिर मैंने बारी बारी से दोनों ही डील को यहां पर रद्द कर दिया। और वहीं सचिवों ने मुझसे कहा था कि दोनों ही फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पैजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। इसके अलावा मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है और कहा है कि यदि किसान आंदोलन जारी रहा तो वह पद छोड़ करके किसानों के साथ खड़े होने को भी तैयार हैं। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है सत्यपाल मलिक का, और उन्होंने दावा कर दिया है कि उनको अंबानी और आरएसएस की तरफ से 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर पूरी तरीके से ठुकरा दिया। ये यहां पर बड़ी खबर दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। योगेंद्र यादव पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा एक्शन, 1 महीने के लिए किया गया है सस्पेंड। आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव का किसानों के द्वारा लगातार विरोध हो रहा था, और वहीं इस दौरान वे संयुक्त किसान मोर्चा की किसी भी गतिविधि या बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने उन्हें यह सजा उनके द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के कारण दी है। योगेंद्र यादव ने अपने कृत्य पर माफी मांगते हुए इस दंड को स्वीकार भी कर लिया है। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन ले लिया है योगेंद्र यादव पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट हटवाने लगे राकेश टिकैत, बोले अब दिल्ली जाना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों से रास्ता छोड़ने के लिए कहा है, जिसके बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कुछ हलचल दिखाई दी है। किसान यूपी गेट फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर लगे टेंट हटाते हुए देखे गए हैं। इस मौके पर वहां बीकेयू के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। जब उनसे टेंट हटाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा है कि अब हमें दिल्ली जाना है। टिकैत ने कहा है कि हमने रास्ता नहीं रोका था, पुलिस ने रोका था। अब उन्होंने हमसे कहा है कि हम अपनी बैरिकेडिंग हटा रहे हैं तो हम भी हटा रहे हैं। बीकेयू के नेता के अनुसार हम सब हटा करके दिल्ली में पार्लियामेंट के पास जाएंगे, जहां पर किसानों के खिलाफ कानून को बनाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साफ किया है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया की तरफ से लगातार यह दिखाया जा रहा है कि किसान
गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर रहे हैं। लेकिन यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आंदोलन लगातार जारी है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। राकेश टिकैत का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश ले आए थे लोग, किसान नेता ने रखी थी यह शर्त। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर के एक नेता आए थे। उन्होंने कहा है कि हमने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर पीएम मोदी लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के प्रति दुख जता दें तो हम उनकी बात पर यकीन कर लेंगे कि उनके लिंक सरकार तक हैं। और वहीं राकेश टिकैत ने सरकार को लेकर के कहा है कि ये लोग इसी की ताक में रहते हैं कि कैसे संयुक्त किसान मोर्चा को तोड़ा जाए, इसमें फूट डाली जाए। ये यहां पर राकेश टिकैत का बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी से खबर है, योगी सरकार के मंत्री बोले अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही कम है, देश की 95% जनता नहीं करती है इसका इस्तेमाल। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के तमाम नेता लगातार बेतुके बयान देते रहते हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के जनता के बीच में आक्रोश दिन पर दिन बढ़ रहा है। और वहीं यूपी में योगी सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे जनता काफी गुस्से में है। दरअसल योगी सरकार में खेल, युवा कल्याण व पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि देश में 95% जनता पेट्रोल डीजल का उपयोग ही नहीं करती है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम अभी बहुत ही कम है और भी बढ़ने चाहिए। ऐसा बेतुका बयान सामने निकल के आया है योगी के मंत्री का। और यहां पर जनता के बीच में इस बयान के बाद जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि देश में जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सिद्धू का अमरिंदर पर जोरदार हमला, कहा कैप्टन ने ही तैयार करवाए हैं तीनों ही कृषि कानून। आप लोगों को बताते चले, पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है और उन्हें 3 कृषि कानूनों का वास्तुकार बताया है, जिनके विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब में किसान आंदोलन का काफी असर है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। उधर अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बीजेपी से दोस्ती के ऐलान पर कैप्टन को घेरा है यहां पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। फर्जी दस्तावेज के मामले में योगी के मंत्री पर केस हुआ है दर्ज। अवैध तरीके से निजी कारखाने की जमीन कब्जाने का है आरोप। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एमपी एमएलए कोर्ट ने योगी सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल शर्मा को जाली दस्तावेज के आधार पर अवैध रूप से एक निजी कारखाने की जमीन का अतिक्रमण करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी यहां पर कहा है। बुलंदशहर के एमपी एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस को मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंत्री को 10 नवंबर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब भी किया है। देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं एक एक करके। और यहां पर अब कोर्ट ने मंत्री को कर दिया है तलब फर्जी दस्तावेज के मामले में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के भाजपा सरकार के दावे को पूरी तरीके से बताया है फर्जी। कहा 10 पैसा करते हैं 90 बताते हैं। अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से यहां पर बीजेपी को ले लिया है निशाने पर। आप लोगों को बताते चलें, ओम प्रकाश राजभर ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाने के बाद बीजेपी के जश्न मनाए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यदि सर्वे हो जाएगा और बनारस में ही सर्वे करा लिया जाए तो इनकी झूठ का पुलिंदा खुल जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी ग्रामीण इलाकों में 5% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी है और शहर के इलाके में भी 30 से 40% लोग अभी तक वैक्सीन यहां पर लगवा पाए हैं। यह सब कुछ फर्जी है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा के लोग काम यहां पर 10 पैसे का करते हैं और उसे 90 पैसा बताते हैं। और वहीं यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद भाजपा को सत्ता से यहां पर बाहर करने का यहां पर दावा कर दिया है ओम प्रकाश राजभर ने और कहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
कांग्रेस का सवाल, मोदी जी बताएं 70 दिन में 106 करोड़ टीके कैसे लगाएंगे। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार का देशवासियों की जान जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। इस बीच सुरजेवाला ने सरकार से सवाल पूछा है कि 74 करोड़ वयस्क भारतीयों को 106 करोड़ वैक्सीन कब तक लगेंगी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यूएनडीटीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।